पूरक कुंभक रेचक की विधि से जो प्राणायाम होता है, इस विधि से प्राणायाम करने से प्राण शक्ति और शारीरिक बल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा है प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बहुत बल होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आसन की सिद्धि, पहली बात जितासन, जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। प्राणायाम के द्वारा श्वास का संयम करे। और तीसरी बात जित संग, असंग रहने का अभ्यास रखे। असंग रहने का मतलब हमारा मन किसी में इतना न चिपके कि उसके बिना हम रह ना पाए, उसको कहते हैं असंग। जिसके जाने पर हमारा मन व्यथित होने लगे तो जान लो हमारा मन उसमें चिपका हुआ है। महात्माओं का मन असंग रहता है, उसी का फल है कि आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। उन्हें आने का, किसी के आने का हर्ष नहीं, किसी के जाने का कोई क्षोभ नहीं होता। उसको कहते हैं असंग, किसी में आसक्ति ना हो। और चौथी बात बताई जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण अनुशासन रखे, संयम रखे। इन 4 बातों का अभ्यास करने के बाद फिर 2 प्रकार का ध्यान बताया, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है? जगत में जो भी दिखाई पड़ रहा है, समस्त जगत जगन्नाथ का ही विराट वपु है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। सारे जगत में जगदीश का दर्शन करो। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, जो पाताल है यह भगवान का पाद तल है, चरणों का तलवा है। और ब्रह्मलोक जो है सर्वोपरि सबसे ऊपर, वो भगवान का शीर्ष स्थान है। और जो मध्य कटिभाग है ये मृत्युलोक है। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ही ऊपर है। नीचे हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्वह मह जन तप और सत्य। सत्य लोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। इस प्रकार 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही वपु है, शरीर है। इस धरती पर जो हम हरी भरी घास देख रहे हैं, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। शरीर में रोमकूप होते हैं और कहीं बड़े बड़े केस होते हैं। ऐसे ही जो जंगल हैं, अरण्य है, ये भगवान की घुंघराली अलकावली है, बड़े बड़े बाल। और जो घास फूस है ये सब भगवान की शरीर की रोमावली है। जितने ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती आदि, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। नदियां ही नाड़ियां हैं। देखो शरीर में वैसे अनेक नाड़ियां होती हैं जिनमें रक्त संचार होता रहता है, पर विशेष 3 नाड़ियां होती हैं। उसमें भी अत्यंत विशेष जो है, जो जिसका संबंध हृदय से होता है, हृदय से जुड़ी हुई जो नाड़ी है उसमें यदि अवरोध आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। नाड़ियों में जब ब्लॉकेज होता है तभी हृदय की स्थिति बिगड़ती है, हृदयाघात होता है। उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है, भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में जो गंगा यमुना की धारा बह रही है ये भगवान की विशेष नाड़ियां हैं। उसमें भी जो सबसे हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी है उसका नाम है भगवती भागीरथी गंगा।
और गंगा की अविरल धारा में यदि ब्लॉकेज कर दिया, जगह जगह पर उस अविरल धारा को अवरुद्ध कर दिया, तो महान विस्फोटक स्थिति भारत की बन सकती है। इसलिए अविरल धारा, निर्मल धारा गंगा जी की बनाए रखना हम समस्त भारतवासियों का प्रमुख धर्म है, कर्तव्य है। हमारे पूज्य महाराज श्री तो गंगा जी की स्वच्छता के अभियान में निरंतर समर्पित रहते हैं। कई बार महाराज श्री ने गंगा जी की कभी पैदल चल के, कभी वाहन आदि के माध्यम से भी खूब गंगा जी को स्वच्छ करने का जबरदस्त अभियान चलाया। हमने कई बार देखा, कथा के मध्य में भी न जाने कितने समूहों को बुलवा करके उनके द्वारा सेवा करवाते थे। गंगा जी की स्वच्छता का कार सेवा जैसे होती है ऐसे सब करवाते थे। बालकों के, विशेषकर नवयुवक, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं के माध्यम से गंगा जी की स्वच्छता का अभियान चलाए, ताकि बच्चों में गंगा जी के प्रति श्रद्धा भी जगे और उन्हें अपने कर्तव्य का भी बोध हो। बोल गंगा मैया की जय। तो ये गंगा जी को केवल आप एक नदी न समझिए, केवल जल प्रवाह मात्र न मानिए, साक्षात ब्रह्म द्रव ही द्रवित होकर के प्रवाहित हो रहा है। साक्षात ब्रह्म द्रव है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तो पहली बात तो यह है कि स्थूल जगत में ही जगदीश का दर्शन करना ये स्थूल ध्यान कहलाता है। और जब संसार में सर्वत्र उसकी सत्ता का अनुभव होने लगेगा, तब जब आप आंख बंद करोगे तो हृदय में भी हरि का अनुभव होने लगेगा, तब भीतर असली ध्यान लगेगा। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म ध्यान। भीतर ध्यान करने का मतलब सूक्ष्म ध्यान, बाहर प्रभु का दर्शन करना स्थूल ध्यान।